हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स के फंडे। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान भाटी। मैं यहाँ पर हूँ आपको फिजिक्स के फंडे सिखाने के लिए। शॉर्ट टाइम में ज़्यादा कंटेंट, यही अपना एम है। वेरी शॉर्ट टाइम ज़्यादा नॉलेज। ठीक है, आपने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। अभी जो है वो आज अपना थर्ड लेक्चर है, थर्ड क्लास से क्या है, कूलाम का नियम है, उसको अपने आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में जो है वो अपनों ने जो है वो समझा था कि दो आवेश Q1 और Q2, दो चार्ज के बीच में लगने वाला बल जो है, जिनके मध्य दूरी कितनी है, r है, कितना आता है अपने पास में, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये कब आता है, जब अपने पास में यहाँ पर माध्यम जो है वो क्या हो, निर्वात। दो आवेशों को किस में रखा गया हो, निर्वात में रखा गया हो। अगर जो है वो मैं उन दो आवेशों को निर्वात से हटाकर किसी अलग माध्यम में रख दूं, पैराफिन, मोम, ऑयल, वाटर, ग्लास, किसी में भी, ठीक है, तो जो बल है उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। वो बल अपना कितना आएगा, वो बल अपना आएगा Fm = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ जो चेंज हुआ है वो सिर्फ क्या चेंज हुआ है, एप्सिलॉन, विद्युतशीलता चेंज हुई है, क्योंकि हर माध्यम की विद्युतशीलता जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब विद्युतशीलता जो है वो वैसे तो हम एक्सप्लेनेशन के साथ में विद्युत बल रेखाएं जब पढ़ लेंगे तब समझेंगे, लेकिन विद्युतशीलता ऐसे बता देता हूँ। विद्युतशीलता को आप चालकता के तरीके से ले सकते हो, लेकिन ऐसे बोल सकते हो कि विद्युत बल रेखाओं को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है माध्यम की, उसको अपने विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो विद्युत बल रेखाएं, अभी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, वो आगे होगा, इसलिए वो कराने के बाद में फिर से मैं ये समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हो कि सिर्फ फॉर्मूले में जो है वो क्या चेंज हुआ है, एप्सिलॉन नोट से क्या आ गया है, एप्सिलॉन आ गया है। एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन जो है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अब हमें जो है वो देखना है कि माध्यम में बल जो है वो कम होता है या ज़्यादा होता है। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड किया तो अपने पास में आ गया Fm/F एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन माध्यम की जो विद्युतशीलता है उसका फॉर्मूला होता है निर्वात की विद्युतशीलता इंटू माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह, यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह अपनों ने क्या रख लिया, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, अपने पास में क्या आ जाएगा, Fm = ये F यहाँ ऊपर चला जाएगा, Fm = F/εr। ठीक है, अब यहाँ तक कल मैंने समझा दिया था आप लोगों को, आज थोड़ा सा रिवीजन किया है अपनों ने। ठीक है, ताकि आपके जो है वो फिर से रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पर जो है एप्सिलॉन r जो है वो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है ना। विद्युतशीलता और परावैद्युतांक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब परावैद्युतांक की परिभाषा हमें देनी हो तो कैसे देंगे, इस एप्सिलॉन r को यहाँ लेके आ जाओ और Fm को नीचे लेके आ जाओ, तो एप्सिलॉन r = क्या आ जाएगा, F/Fm। ठीक है, तो एप्सिलॉन r की परिभाषा इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, ये F क्या है, दो आवेशों के मध्य बल, जब दो आवेश जो है वो कहाँ है, निर्वात में, और Fm जो है वो क्या है, दो आवेशों के मध्य बल जब आवेश कहाँ है, माध्यम में है। ठीक है, तो हम जो है वो यहीं से ही डेफिनेशन दे देंगे। क्या डेफिनेशन दे देंगे कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल का जो अनुपात होता है उसे माध्यम का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। नोट कर लीजिए, जो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है किसमें, निर्वात में, तथा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है किसमें, माध्यम में। उन दोनों के अनुपात को अपने क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। जिस भी माध्यम में है उस माध्यम का परावैद्युतांक, अपने को नहीं जाना उस माध्यम में, है ना, किसको, जो दो आवेशों के मध्य बल कैलकुलेट कर रहे हैं, वो दो आवेश जिस माध्यम में, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, अब आगे जो है वो थोड़ा फिर से K पर चलते हैं। K क्या था, याद होगा आप लोगों को, 1/4πε0 को अपने क्या लिखते थे, K लिखते थे। ठीक है, 1/4πε0, इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान जो है वो कितना था, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब जो है यहाँ पर 9 × 10⁹ जो है इसका आंकिक मान है। ये आंकिक मान, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। के एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, नोट कर लीजिए इसको, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि के का
मान जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो k का मान किस पर निर्भर करता है? k का मान दो चीजों पर निर्भर करता है। एक निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर। माध्यम की प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है? देखो यहां पर k इज इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपना फॉर्मूला जो लिखते हैं, f का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में? k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो अपने पास में k है, अगर निर्वात है तो k की जगह क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर माध्यम है तो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता अलग होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो k की जगह क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निर्वात की विद्युतशीलता की वैल्यू अलग होती है, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता की वैल्यू अलग होती है। तो अगर ये एक टर्म बदल रही है तो k की वैल्यू भी बदलेगी, नहीं बदलेगी? बदलेगी ना। यहाँ पर k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। तो एक तो निर्भर करता है किस पर? माध्यम पर, कि माध्यम जो है वो हमने कौन सा लिया है। दूसरा निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर। यहाँ पर जो मात्रक पद्धति है वो है SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ये जो है वो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, ठीक है। वो भी आपको याद होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर कैसे आता है। देखो k का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा? FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F के लिए न्यूटन, R क्या है? दूरी, दूरी के लिए मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आएगा तो कुलाम का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ओके, अब यहां पर जो है इसको CGS में चेंज करते हैं, है ना। CGS सिस्टम 11th में सब लोगों ने पढ़ा है। न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है SI में, CGS में कौन है? अर्ग है। CGS में अर्ग है। 1 न्यूटन बराबर कितना अर्ग होता है? 10⁵ अर्ग। तो मैंने यहाँ पर 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर क्या है? मीटर SI में। CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10⁻²। तो 10⁻², लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ये मैंने कर दिया, ठीक है। SI में आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम, कुलाम का स्क्वायर। CGS में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर फ्रैंकलिन विद्युत स्थितिक मात्रक, ठीक है। इसका क्या है? स्क्वायर है। तो 1 कुलाम बराबर कितने ESU के बराबर होता है? 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। तो हमने इसका भी क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल, और 10⁻9 का स्क्वायर कितना? 18। और ऊपर कितना हो रहा है? 10⁻9, 10⁵ और 10⁻4 कितने हो रहे हैं? 10⁻18। तो 10⁻18, 10⁻18 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 बचेगा, सिर्फ ओनली ऑन क्या बचेगा? 1। सोल्व करके देख लेना, 1 बचेगा। तो k की वैल्यू CGS सिस्टम में क्या आती है? 1 अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर। मात्रक चेंज हुआ तो आंकिक मान भी चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब जो है वो कुछ ऐसी बातों पर डिस्कस करते हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। की फीचर्स है ये कुलाम के नियम के, अगर लिख दिया तो जो कॉपी चेक करने वाला है उस पर बहुत इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स अगर लिखोगे तो बहुत इफेक्टिव होगा आपका आंसर अगर कुलाम का नियम को क्वेश्चन आता है तो। फर्स्ट जो है वो क्या पॉइंट है? कुलाम का बल जो है वो क्या है? केंद्रीय बल। क्या है? केंद्रीय बल है। तो कुलाम का बल केंद्रीय बल होने का क्या मतलब है? केंद्रीय बल होने का मतलब ये है कि जो बल की क्रिया रेखा है वो जो है वो जो जिन दो वस्तुओं के मध्य बल लग रहा है उनके केंद्रों से गुजरेगी। अब ये दो गोले हैं, एक पर आवेश है +5 कूलम, दूसरे पर है +10 कूलम। पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये जो प्रतिकर्षित कर रहे हैं इस बल की जो क्रिया रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है? सेंटर 1 सेंटर 2 दोनों के केंद्रों से गुजर रही है ना। तो दोनों ऑब्जेक्ट के केंद्रों से गुजर रही है, इसलिए यह बल जो है वो क्या है? केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल होता ही वह बल है जो कि जिन दो वस्तुओं के मध्य लग रहा है उनके ज्यामितीय केंद्र से होके गुजरे, ठीक है। सेकेंड बात जो है वो क्या है? कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए है।
है ना। बिंदु आवेश का मतलब क्या हुआ, देखो बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत छोटा सा आवेश, नाम से ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटा सा आवेश। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा गोला हो, लेकिन दो आवेश जो है वो मेरे पास में, एक ये गोला है, ये दूसरा गोला है, ठीक है। इसकी रेडियस जो है वो कितनी है r1, त्रिज्या कितनी है r1, और इसकी त्रिज्या कितनी है r2, और दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी जो है वो कितनी है स्मॉल r, ठीक है। तो बिंदु आवेश का मतलब ये होता है कि स्मॉल r की वैल्यू जो है वो r1 और r2 से बहुत बड़ी होनी चाहिए। मतलब दो आवेशों के मध्य जो दूरी होती है, दो आवेशों के मध्य बल के लिए जो दूरी होती है, वह दूरी दोनों आवेशों की जो विमा होती है, मतलब जो साइज होती है, उस साइज से जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में अपने बिंदु द्रव्यमान का वर्ड यूज करते हैं, तो बिंदु द्रव्यमान का मतलब ये नहीं होता बहुत छोटा सा द्रव्यमान। पृथ्वी भी बिंदु द्रव्यमान हो सकती है, लेकिन पृथ्वी बिंदु द्रव्यमान कब है, सौर मंडल के सापेक्ष। सौर मंडल के सापेक्ष पृथ्वी बहुत छोटी है ना। सूर्य भी बिंदु द्रव्यमान हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष सूर्य बहुत छोटा है, तो वह भी बिंदु द्रव्यमान हो सकता है। तो यह भी अगर r के सापेक्ष r1 और r2 बहुत छोटे हो, तो ऐसे आवेशों को क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश। तो लिखना बहुत जरूरी है कि कूलाम का नियम जो है वो केवल किसके लिए लगता है, बिंदु आवेशों के लिए लगता है, ठीक है। थर्ड जो है वो क्या है, कूलाम का नियम जो है, कूलाम का जो बल है, मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कैसा बल है, संरक्षी बल है। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि संरक्षी बल क्या होता है, वह बल जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता, वह बल क्या होता है, अपना संरक्षी बल होता है। तो कूलाम का बल, तीसरा पॉइंट है, यहां पर लिख नहीं रखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। कूलाम का बल जो है वो कैसा है, संरक्षी बल है, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर से। अपने जो है वो कूलाम के नियम पर जो है वो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं आपने, जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो मैंने लिख के रखा है। क्या है, दो समान आवेश है जिनके मध्य दूरी कितनी है, 3 मीटर की दूरी है, ओके। और इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कितना बल लग रहा है, 81 न्यूटन का बल लग रहा है, 81 न्यूटन का बल लग रहा है। कौन सा बल है, प्रतिकर्षण है, क्योंकि समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, ठीक है। तो आवेशों का परिमाण क्या होगा, है ना, क्या क्या चीज़ें दी है वो चीज़ें लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। अपने जो चीज़ें अपने को गिवन है वो लिख लेते हैं। अपने को बल दिया है, फोर्स दिया है, फोर्स कितना है अपने पास में 81 न्यूटन, है ना। और डिस्टेंस जो दी है वो कितनी दी है अपने को, डिस्टेंस अपने को दी है, कितनी दी है, देखो 3 मीटर दी है अपने को, तो 3 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू अपने को पता है ही, तो अपने बल का फॉर्मूला लगा देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आवेश निकालना है, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर जो है F इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दो। F की वैल्यू जो है वो अपने पास में कितनी है, F की वैल्यू अपने ने रखी है, बताई है क्वेश्चन में 81 न्यूटन। F की वैल्यू 81 न्यूटन है। K की वैल्यू कितनी होती है, सब लोग याद कर लो, बहुत ज़रूरी है K की वैल्यू याद करना, ठीक है। बिना K की वैल्यू के काम नहीं चलेगा। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, यूनिट भी याद होनी चाहिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों आवेशों का मान जो है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर जो है वो मैं क्या लिख लूँगा, क्यू स्क्वायर लिख लूँगा। इसका आवेश का मान भी क्यों और इसका भी क्यों, तो क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और दूरी जो दी है वो अपने को कितनी दी है, दूरी दी है मेरे को 3, है ना। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया अपना, ठीक है। अपने पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा क्यू स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्यू स्क्वायर है और क्या बचा है, 10⁹ है। 10⁹ जो है वो किसके नीचे आ जाएगी, इधर आएगी, 10⁹ इधर आएगी, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अपने पास में आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 × 10⁻⁹ ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अपने इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, है ना। तो अंडर रूट कितना आ जाएगा अपने पास में, 81 का अंडर रूट कितना होता है, 81 का अंडर रूट होता है अपना पता है तुम लोगों को, 81 का अंडर रूट 9 और 10⁻⁻⁹ का अंडर रूट बटा 2 कर देते हैं। तो बटा 2 करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं अपने -9/2, ठीक है, -9/2। तो इतना कूलाम जो है वो दोनों पर अपने पास में क्या होगा, आवेश होगा,
ओके, ये अपना जो है वो क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है अपने पास में? एग्जांपल अपने पास में है दो आवेश है। ठीक है, दो आवेश है अपने पास में। एक आवेश है यहाँ पर अपने पास में 9 माइक्रोकूलाम, 9 माइक्रोकूलाम। ठीक है, एक आवेश है अपने पास में 16 माइक्रोकूलाम। ठीक है, एक आवेश है मेरे पास में 16 माइक्रोकूलाम, है ना। इस आवेश को क्या लिख दूं मैं? Q1। इस आवेश को मैं क्या लिख दूं? Q2। ठीक है, इस आवेश को मैं Q2 लिख देता हूं। इन दोनों आवेशों के मध्य जो है वो कितनी दूरी देके रखी है? इन दोनों आवेशों के मध्य अपने को दूरी देके रखी है 1.2 मीटर। 1.2 मीटर दूरी अपने को देके रखी है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तीसरा धनावेश जो है उसको मैं कहाँ रखूँ, है ना। आवेश का मान अपने को नहीं बोला है, कहाँ रखूँ ताकि निकाय जो है वो संतुलित रहे। निकाय क्या रहे? संतुलित रहे। तो धनावेश को अपने को कहीं पर रखना है, तो एक तीसरा आवेश है Q, जिसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रख रहा हूँ। तो कहाँ पर रखूँ? मैंने मान ली कि 9 कूलाम से उसकी डिस्टेंस कितनी है? x है, और 16 माइक्रोकूलाम से, 9 माइक्रोकूलाम से x है, तो 16 माइक्रोकूलाम से कितनी हो जाएगी? 1.2 माइनस x। तो अपने पास में ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 1.2 माइनस x, है ना। तो यहाँ पर दोनों आवेशों से जो है वो उस आवेश की दूरी अपनों ने यहाँ पर बता दी है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? दो आवेश है 9 माइक्रोकूलाम और 16 माइक्रोकूलाम, जिनके बीच की दूरी 1.2 माइक्रोकूलाम है। तो एक तीसरा आवेश बीच में अपने रखते हैं। तीसरा आवेश Q को कहाँ रखें? 9 माइक्रोकूलाम से कितने दूर रखें? कहाँ से ज़्यादा बेटर वर्ड है। 9 माइक्रोकूलाम आवेश से कितने दूर रखें ताकि निकाय जो है वो संतुलित अवस्था में रहे। तो मैंने मान लिया है कि 9 माइक्रोकूलाम से कितने दूर रखा हुआ है? 9 माइक्रोकूलाम से x डिस्टेंस दूर रखा हुआ है। तो 16 माइक्रोकूलाम से कितनी डिस्टेंस दूर होगा? 16 माइक्रोकूलाम से 1.2 माइनस x डिस्टेंस दूर होगा। ठीक है, अब जो है वो अपने को पता लगाना है कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी? अब ये 9 माइक्रोकूलाम भी धनावेश है, तो ये Q पर जो है वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। किधर बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल किधर होगा? इस तरफ होगा। इसको मान लिया, ये जो है वो अपने पास में क्या है? F1 है। ठीक है, ये 16 माइक्रोकूलाम है, ये भी धनावेश है, और ये Q भी क्या है? धनावेश है। तो ये 16 माइक्रोकूलाम Q पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये किधर लगाएगा? ये इस पर इधर बल लगाएगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू मैंने मान ली, ये जो है ये है अपने पास में F2। Q1 आवेश जो 9 माइक्रोकूलाम है वो F1 प्रतिकर्षण बल Q पर लगा रहा है, किधर? इस तरफ लगा रहा है। और Q2 जो आवेश है 16 माइक्रोकूलाम, वो इस Q पर प्रतिकर्षण बल किधर लगा रहा है? इस तरफ लगा रहा है। दोनों की दिशा जो है वो क्या है? विपरीत है। अब निकाय संतुलित होना चाहिए। संतुलित होने के लिए शर्त क्या होगी कि F1 और F2 की वैल्यू जो है, परिमाण जो है वो क्या हो? बराबर हो। चूंकि दिशा में विपरीत है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि बल जो है वो कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यही लॉजिक होगा कि F1 इज इक्वल टू F2। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न ये बोल रहा है कि संतुलित होने के लिए इस जो मध्य में आवेश रखा है, इस आवेश पर दोनों आवेशों के कारण लगने वाला जो बल है वो उसका परिमाण समान होना चाहिए, दिशा विपरीत होनी चाहिए। तो परिमाण समान मैंने लिख दिया है F1 और यहाँ पर F2। तो अब जो है F1 और F2 का मान लिखना है। F1 किसके बीच में बल है? 9 माइक्रोकूलाम और Q आवेश के बीच में। तो और इसकी डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस है। तो यहां पर लिख लीजिए F1 की वैल्यू k। पहला आवेश क्या है? 9 माइक्रोकूलाम। तो 9 माइक्रोकूलाम है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। तो यहां पर 9 इंटू 10 की पावर -6। और Q2 की वैल्यू क्या है? दूसरा आवेश क्या है? Q है। इन दोनों के बीच में ही बल लग रहा है 9 माइक्रोकूलाम और Q के बीच में। तो Q1 की जगह 9 माइक्रोकूलाम और Q2 की जगह Q। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। तो x का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट जो है वो F2 की वैल्यू रखनी है। F2 किसके बीच में लग रहा है? 16 माइक्रोकूलाम और किसके बीच में? Q के बीच में। तो यहाँ पर K Q1 की वैल्यू कितनी? 16 माइक्रोकूलाम। तो 16 इंटू 10 की पावर -6। और Q2 की जगह दूसरा आवेश कौन सा है? Q। तो Q2 की जगह क्या आ जाएगा? Q। और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? 1.2 माइनस x। तो यहाँ पर कर देंगे 1.2 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है,
ओके, यहां से जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, के से के कैंसिल, ठीक है, क्यू से क्यू अपना कैंसिल, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल, क्या बचा अपने पास में यहाँ पर 9/x², यहाँ पर क्या बचा 16/1.2 - x का होल स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पर 9 ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं ना, 9/x² इज इक्वल्स टू 16/1.2 -x का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर यहां पर लगाया मैंने। अब देखो यहां पर जो है वो इस इक्वेशन का मैं अंडर रूट ले लूं, 9 का अंडर रूट 3, 16 का अंडर रूट 4, और ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास में आ जाएगा 3/x इज इक्वल्स टू 4/1.2 - x, ठीक है। अब जो है वो अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 × 1.2 कितना 3.6, ठीक है, 3.6 - 3x, ठीक है, ये -3x इधर प्लस के 4x की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आएगा अपने पास में, -3x जो है वो 4x की तरफ आएगा तो अपने पास में आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 3.6, इतना ही आएगा, ठीक है। अब जो है वो अपने क्या करेंगे, x की वैल्यू ही तो निकालना है अपने को कि 9 माइक्रोकूलम से q को कितने दूर रखे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 3.6/7, 7 का 35 में कितनी बार जाता है 5 बार, तो हाँ 3.6 में कितनी बार जाएगा 0.5 बार, 0.5 है ना, 1 बचा तो कितनी बार जाएगा 10 में 1 बार, तो 0.51 मीटर डिस्टेंस पर अपने रखेंगे, किससे 9 माइक्रोकूलम से 0.51 डिस्टेंस दूर रखेंगे। अगर 16 माइक्रोकूलम से निकालनी हो तो क्या करेंगे 1.2 में से घटा देंगे, किसको घटा देंगे x को, x कौन है 0.15 मीटर, सॉरी 0.51 मीटर, ठीक है। तो इसको, इस क्वेश्चन को करने का जो अपना लॉजिक था, जो मेन फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं अपने को दिया था, क्या दिया था कि दोनों जो निकाय जो है वो क्या होना चाहिए, अगर आवेश को किसी अन्य आवेश को बीच में रख दूं, 9 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम के बीच में रख दूं तो निकाय संतुलित अवस्था में होना चाहिए, तो 9 माइक्रोकूलम द्वारा लगने वाला बल Q1 पर F1 और 16 माइक्रोकूलम द्वारा लगने वाला बल Q पर F2, दोनों परिमाण में तो क्या होने चाहिए बराबर और दिशा में विपरीत, दोनों ही प्रतिकर्षण बल है, तो ये इस पर इधर लगाएगा और ये इस पर इधर लगाएगा, दिशा में विपरीत और परिमाण में समान होना चाहिए। यहां से ही अपनों ने स्टार्ट किया और लास्ट में क्या निकाल लिया अपनों ने, x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये हुआ अपना कूलम का नियम, ठीक है। और इसके न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल कर लिया, आप जो है बाकी न्यूमेरिकल्स जो है वो इस पर देखिए, जो भी आपके पास में बुक्स है ना, और जो क्वेरीज हो उनको मेरे से कमेंट में पूछिए, दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और कंटिन्यूस जो है वो चैनल को देखते रहे, ठीक है, बीच में जो है वो छोड़े नहीं, कंटिन्यूस देखें, कंटिन्यूस वीडियोस जो है वो अपडेट होते रहेंगे, सिलेबस जो है वो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।